इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। जो अपन कॉन्सेप्ट बात करते हैं कि अच्छे जिन बुरे जिन दोनों होते हैं, तो जब लोगों को हेल्प चाहिए होती है तो वो अच्छे जिनों से हेल्प मांगते हैं। जब कई बार बुरे जिन या किसी उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं तब भी उनकी मदद करने के लिए अच्छे जिनों की वो ली जाती है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं जो मेरे को बात करते याद है कि कुछ जो बहुत पावरफुल तांत्रिक्स होते हैं वो जिन्नों से भी अपने काम करवाते हैं, हेल्प लेते हैं उनकी। मतलब जब वो अपना काम करते हैं, किस तरह के एंटिटी से वो डील कर रहे हैं, उस हिसाब से वो उनकी हेल्प लेते हैं इन अ पॉजिटिव वे। इन अ पॉजिटिव वे। वो उनको मिसयूज नहीं करते हैं। सही बात है। और एक ऐसी कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी भेजी थी, बड़े अच्छी अच्छी प्यारी सी कहानी है। तो 14 साल का लड़का था वसीम करके, एंड ईद का टाइम था और उसने जस्ट ईद से 1-2 महीना पहले ही अपने मॉम डैड अम्मी अब्बू खोए थे एक्सीडेंट में एक। तो बड़ा मायूस था, उसके मामा जान संभाल रहे थे उसे, और बहुत मायूस था। पहली ईद थी जहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं थे उसके पास, तो बहुत बहुत ज्यादा सैड था। सब उसके भाई कजिन्स वगैरह सब कोशिश कर रहे थे कि अरे आज ईद है, छोड़ ये सब, थोड़ा हमारे साथ मस्ती कर, ये सब कर। तो उसका मन नहीं लग रहा था। तो फिर उसके मामा जान ने कहा ये फिल्म लगी है यहाँ पे, तो जाओ तुम लोग फिल्म देखाओ, फिल्म से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा। तो ईद पे हुई होगी कोई बढ़िया सी रिलीज फिल्म, तो चले गए ये सलमान सब भाई लोग। की। सलमान भाई की कोई फिल्म रिलीज हुई होगी तो फिर चले गए सब लोग। अब जाते जाते इसकी मामी जान ने वो दे दी थी कि शीर खुरमा ले जा, वहां पे खाते रहना तुम लोग। तो इसने खाया नहीं, अपना बाइक वाइक में रख के चले गए, मूवी वूवी देखी, एंजॉय किया, थोड़ा मूड बदला, चेंज हुआ। बाइक पे गए थे, 2 कजिन्स एक बाइक पे थे और ये एक अपनी कुछ मोपेड लेके अलग चल रहा था। मतलब साथ साथ ही थे, तो ऐसा था। तो अब ये मूवी वूवी खत्म हो गई, रात हो गई थी, रात का शो था। एंड इनके मोहल्ले के, मतलब इनके मोहल्ले से थोड़ा दूर था सिनेमा हॉल, तो थोड़ा सा सुनसान सी सड़क थी। तो जब ये वापस आ रहे थे तो आते आते अपना चल रहे हैं, अपना गाना वाना गा रहे हैं सब लोग मूवी का, और एंजॉय करते हुए वापस जा रहे हैं। और जाते जाते एकदम से कुछ तो धुंधला सा उसके सामने आता है, फॉग जैसा। और फिर उसके बाद जब वो फॉग हटता है तो उसे दिखता नहीं है कि उसके जो कजन्स आगे जा रहे थे वो नहीं मिलते उसे, वो कहीं निकल गए हैं। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चले गए ये लोग। अब अ, थोड़ी देर में क्या होता है कि वो जा रहा होता है आगे, कि देखते हैं कि कहाँ चले गए, जो भी है जा रहा है आगे। उसे एक बहुत बड़ा काली परछाई सी, काली जैसी फॉर्मेशन सी उसके जस्ट सामने आ जाती है। मतलब होगी करीब 9-10 फुट की एक परछाई होगी। तो वो रुकता है कि देखता है कि क्या है ये, क्या दिख रहा है। तो वो देख रहा है क्लियरली कि हाँ, एक राक्षस जैसा कुछ तो है जो बहुत ही बड़ा सा है, और उसका एक चेहरा है, विजिबल चेहरा, और वो रोक के खड़ा हुआ है उसे कि रुक जा। तो उसे अब डर लगने लग जाता है कि अरे ये कौन आ गया, ये क्या हो रहा है। और वो जो राक्षस जैसा होता है वो कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो इससे बहुत डर लगता है एकदम से, और समझ में नहीं आता क्या है। और वो कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है खाना, कुछ कुछ भी नहीं पड़ा मेरे पास, मैं क्या खाना दूं आपको, ये तो कहता रहता है वो। तो अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो मना करता जा रहा है, वैसे वैसे वो और गुस्से में उससे कह रहा है मुझे खाना दे, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे, मुझे खाना चाहिए। और बड़ा होता जा रहा है वो और ज्यादा ज्यादा। तो एकदम से उसे ख्याल आता है कि अरे मेरे तो इसमें थैले में मतलब वो रखा है शीर खोरमा, तो मैं वो दे देता हूँ इसे। तो जैसे ही वो निकालता है बाहर उसे और ऐसे उसके सामने रखता है, तो उसका एक बहुत ही लंबा सा हाथ निकल के आता है और वो शीर खुरमा लेके कहीं गायब हो जाता है वो। और उसे, वसीम को कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये अभी उसके साथ क्या हुआ है। वो थोड़ा आगे जाता है, आगे जाता है तो देखता है कि उसके कजिन्स गिरे पड़े हुए हैं और बहुत चोटें लगी हुई हैं उन्हें। और वो बताते हैं कि कुछ गुंडे आए थे जिन्होंने उन्हें बहुत मारा, फोन वोन वगैरह सब ले गए हैं। तो इनको हॉस्पिटल वॉस्पिटल ले जाया जाता है, ये हो जाता है। और वसीम को कुछ समझ में नहीं आता है कि उस रात हुआ क्या। तो उसके मामा जान कहते हैं कि तेरी जो अम्मी थी ना, वो वो जिनों से बातें करती थी, जिन उनके दोस्त थे। तो तेरी अम्मी ने ही भेजा है जिनको,
उस दिन तेरे को बचाने के लिए। ओह, तो ऐसा नहीं है कि तेरे अम्मी अब्बू नहीं रहे इस दुनिया में तो तेरा ख्याल नहीं रखेंगे, वो हमेशा तेरे साथ हैं। बिल्कुल सही बहुत बात। अच्छी चीज है। ये कहानी थी, उसको ईद पे ईदी मिल गई एक तरह से। कम्युनिकेशन था मदर का, Communication इसलिए था। तो उन्होंने हेल्प मांगी उनसे। फरिश्ते तो होते ही हैं। हाँ, मतलब लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है कि ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा लगा कि हाँ कोई डरावना सा जीव है, लेकिन अल्टीमेटली उसने उसे बचा लिया।